चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू। चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े अच्छे दार्शनिक विचारक कलाकार थे। बड़े अच्छे अच्छे दार्शनिक विचारक कलाकार थे। कलाकार थे कार थे बड़े अच्छे विचारक दार्शनिक कलाकार थे। ये प्रबोधन के दूसरे नंबर के हैं चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट में इन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट में इन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट इन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट में स्वतंत्र मतलब आजाद, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, विधायिका मतलब कार्यपालिका, इन तीनों का जिक्र किया। न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र कार्यपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का जिक्र किया। अब इन द स्पिरिट पुस्तक में जिक्र किया था इसने, किसने? चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू। अब ये अमेरिका के संविधान में इसका बड़ा रोल हुआ, क्योंकि अमेरिका के संविधान में भी न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका ये सब मौजूद था। ये अपनी पुस्तक द स्पिरिट में इस सब के बारे में कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका होनी चाहिए, जो आम इंसान को आज़ादी से मतलब आसानी से न्याय पहुंचा सके, आसानी से न्याय पहुंचा सके। चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू इन्होंने कहा, ये अच्छे दार्शनिक कलाकार और कवि सब कुछ थे। इन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट में कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका होनी चाहिए, जो हर इंसान को आज आसानी से उसे न्याय पहुंचा सके। अब अगले लेखक वॉल्टेयर के बारे में पढ़ते हैं। अगले चिंतक वॉल्टेयर, लेखक कह लें, कवि कह लें, कुछ भी कह लें, वो सब में माहिर थे वॉल्टेयर। वॉल्टेयर ये दार्शनिक कवि, लेखक, कविताकार, व्यंग्यकार, कविताकार, ये अच्छे दार्शनिक, लेखक, कविताकार, व्यंग्यकार मतलब व्यंग्य ऐसी कविता लिखते जो जिस पर हंसी लगती थी। व्यंग्यकार, लेखक, दार्शनिक, कविताकार, व्यंग्यकार थे। ये एक बार लुई 15वें के एक बार लुई 15वें के संरक्षक
लुई 15वें के संरक्षक आर्लियंस ड्यूक पर एक व्यंग्यकार कविता लिखी, और ये उन पर ज़्यादा लिखते थे जो निरंकुश तानाशाह ऊंचे पद पर बैठे रहते थे। जनता को तरस तो होते देख ये उन पर ज़्यादा कविताएं लिखते थे। एक बार लुई 15वें के संरक्षक आर्लियंस ड्यूक पर व्यंग्यकार कविता लिखी जिससे इन्हें जेल भी जाना पड़ा। ये एक बार लुई 15वें मतलब जो शासक था फ्रांस का, उस पर एक व्यंग्यकार, उसके संरक्षक था आर्लियंस ड्यूक पर एक व्यंग्यकार कविता लिखी जिसे इन्हें जेल भी जाना पड़ा। ये न्यूटन को सीजर सिकंदर से महान मानते थे। क्योंकि न्यूटन उस समय था जब पादरियों का बोलबाला था, और न्यूटन का कुछ कर नहीं पाए क्योंकि जन समर्थन उनको हासिल था। ये न्यूटन को कवि, लेखक, कलाकार, व्यंग्यकार। एक बार लुई 15वें के संरक्षक आर्लियंस ड्यूक पर कविता लिखी जिसे इन्हें जेल जाना पड़ा। वॉल्टेयर के बारे में अभी ये वॉल्टेयर मानते थे कहते थे न्यूटन सीजर और सिकंदर से महान है। सीजर एंड सिकंदर से, और सिकंदर से महान है। सिकंदर से महान है। ये मानते थे न्यूटन सीजर और सिकंदर से महान है। सही तर्क भी था, क्योंकि न्यूटन ने बहुत ऐसे, जैसे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उस मगत्की का, और मतलब कि पुस्तक भी लिखी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताए, न्यूटन का प्रथम गति नियम दिए, इसलिए इसे महान मानते थे वॉल्टेयर। अब आते हैं रूसो के बारे में। चौथे चिंतक, चौथे विचारक, चौथे ज्ञानदेव, और चौथे समाज के बारे में सोचने वाले, यानी रूसो। नाम था रूसो, लेकिन रहते फ्रांस में थे। वैसे ये भी जानना जरूरी है, कोई कभी रूसो नाम लेकर कोई रूस में कह सकता है, लेकिन फ्रांस में रहते थे। इन्होंने दो पुस्तक लिखी। एक समानता पे चर्चा, एक सामाजिक अनुबंध। समानता पे चर्चा और एक सामाजिक अनुबंध। समानता पे चर्चा, इसका मतलब है हर इंसान स्वतंत्र जन्मा है। हर इंसान स्वतंत्र जन्म लेता है,
जन्म है, जन्म लेता है, लेकिन बाद में वह जंजीरों से जकड़ जाता है। बाद में वह जंजीरों से जकड़ जाता है। से जकड़ जाता है। हर इंसान स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन बाद में जंजीरों से जकड़ जाता है। जैसे जन्म लेने के बाद पढ़ाई लिखाई, शिक्षा और कमाना, कमाना, बेरोजगार, श्रमिक, सामाजिक अनुपालन, धार्मिक, आर्थिक, सब कुछ। मतलब कि इन्होंने बहुत अच्छी बात भी कही। समाज धर्म कर्म, समाज धर्म कर्म, कर्म शिक्षा। शिक्षा वैसे जरूरी है, ये कहना ठीक नहीं है। समाज धर्म कर्म और श्रमिक। श्रमिक, इन्होंने बहुत सही बात कही कि इंसान वैसे जन्म के बाद वो जंजीरों से जकड़ जाता है, लेकिन उसके बाद में धर्म कर्म समाज इतिहास से बंधा हुआ रहता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जब प्रारंभ हुई, तब इन्होंने श्रमिकों की दशा को देखकर 12-12 घंटे काम करना, मालिकों जबरदस्ती काम करना, मालिक द्वारा अच्छा न रहना, न खाना, न पीना, इन्होंने यह सब देखकर ये पुस्तक समानता पे चर्चा लिखी और इसके बारे में डिटेल से कही कि उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के आगे निकलने की होड़ में मचे थे, एक दूसरे से शक्तिशाली होने में मचे थे। इसी की वजह से इन्होंने असमानता यानी समानता पे चर्चा नामक पुस्तक लिखी और धर्म कर्म श्रमिक आदि पर जंजीरों से जकड़ जाते हैं। सामाजिक अनुबंध के बारे में। सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध तो वो था असमानता पे चर्चा कर ले। असमानता, सामाजिक अनुबंध पहला वाला था। असमानता पे चर्चा। किसी व्यक्ति को इतना गरीब, किसी व्यक्ति को इतना गरीब नहीं हो जाना चाहिए कि वो अपने आप को बेच ले, और किसी व्यक्ति को इतना अमीर नहीं हो जाना चाहिए कि वह दूसरों को खरीद ले। बड़ी अच्छी बात कही इसने, रूसो ने बड़ी अच्छी बात कही कि किसी व्यक्ति को इतना गरीब नहीं हो जाना चाहिए। इतना गरीब, इतना गरीब, गरीब नहीं हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए कि वह अपने आप को बेच ले। अपने आप को बेच ले मतलब दूसरों की गुलामी, दास प्रथा इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से और अमेरिका, एशिया महाद्वीप से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ले जाकर बेचते थे। इन्होंने उन पर बात कही कि वो इतना गरीब हो जाते थे कि वो उनको खरीद लेते थे अमीर लोग। व्यापारी जो वर्ग था इससे सबसे ज़्यादा मुनाफे में रहता था, व्यापारी वर्ग। आप इस पर गौर करेंगे तो समझ पाएंगे कि व्यापारी वर्ग को कितना लाभ होता था। इसका आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में, दास प्रथा के बारे में। किसी व्यक्ति को इतना गरीब नहीं हो जाना चाहिए कि वो अपने आप को बेच ले, अपने आप को, अपने आप को बेच ले, आपको बेच ले,
और किसी को इतना अमीर नहीं हो जाना चाहिए कि वह दूसरों को खरीद ले। किसी को इतना अमीर नहीं हो जाना चाहिए, अमीर नहीं हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, चाहिए दूसरों को खरीद ले, कि वह दूसरों को खरीद ले, दूसरों को खरीद ले। किसी को इतना गरीब नहीं हो जाना चाहिए कि वो अपने आप को बेच ले, किसी को इतना अमीर नहीं हो जाना चाहिए कि वो दूसरों को खरीद ले। रूसो ने बहुत अच्छी बात कही। मतलब इन्होंने कहा इतना असमानता नहीं हो जाना चाहिए, अमीर गरीब की इतनी बड़ी खाई नहीं हो जानी चाहिए कि वह दो वक्त की रोटी जुटा ना पाए और वह दो दो वक्त की रोटी बहा दे, वह दो वक्त की रोटी जुटा ना पाए, वह दो वक्त की रोटी बहा दे। किसी को इतना अमीर नहीं हो जाना चाहिए कि वह दूसरों को खरीद ले, खरीद ले। रूसो ने बहुत अच्छी बात भी कही, सामाजिक अनुबंध के बारे में बात कही। धर्म कर्म जब से पैदा होता है इंसान तब से वह इसी में बंध जाता है, जंजीर में जकड़ जाता है। असमानता पे चर्चा बहुत अच्छी बातों की उसने कही अपनी पुस्तक असमानता पे चर्चा सामाजिक अनुबंध के बारे में कही। इसके बाद इमैनुअल कांट के बारे में कहते, कांट कांट के बारे में पढ़ते हैं। चौथे हमारे चिंतक होंगे कांट। चौथे चिंतक हमारे कांट होंगे। कांट के बारे में, कांट इमैनुअल कांट, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये भी चिंतक ही थे, ये अच्छे पढ़े लिखे काफ़ी थे और इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी शुद्धि बुद्धि, शुद्धि बुद्धि नाम पुस्तक, कृत्य कह लें या इनकी एक रचना कह लें, शुद्धि बुद्धि, शुद्धि बुद्धि 1781। शुद्धि बुद्धि को 1781 में इन्होंने लिखा। इन्होंने राजतंत्र को स्वीकार किया, युद्ध का विरोध किया, राजतंत्र को स्वीकार किया, युद्ध का विरोध किया और भौतिकवाद का भी विरोध किया। भौतिकवाद मतलब कि जैसे खोए रहना और विज्ञान ज्ञान के चीज़ के बारे में आगे बढ़ना चाहिए। और इन्होंने प्रजातंत्र राजतंत्र पर, राजतंत्र के बारे में भी कहा। इन्होंने राजतंत्र और युद्ध का विरोध, युद्ध का विरोध, युद्ध का विरोध, युद्ध का विरोध। कांट ने कहा मतलब उस समय यूरोप में तम बहुत युद्ध हो रहे थे, एक दूसरे आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई थी, औद्योगिक क्रांति और आविष्कारों पे आविष्कार। तो इन्होंने कहा बार बार युद्ध होते होते, बार बार युद्ध करते करते युद्ध करते करते बार बार युद्ध करते करते दुनिया इतनी त्रस्त हो जाएगी, दुनिया इतनी परेशान हो जाएगी, इतनी परेशान हो जाएगी, हो जाएगी कि उन्हें युद्ध न करने का विचार आएगा।
युद्ध न करने का विचार आएगा। न करने का विचार आएगा। का विचार आएगा। करने का विचार आएगा। बार बार युद्ध करते से दुनिया इतनी परेशान हो जाएगी कि उन्हें युद्ध ना करने का विचार आएगा और वो अंतर्राष्ट्रीय चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे। यहीं से विश्वराज विश्वराज की बात आई। यहीं से अंतर्राष्ट्रीय चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चर्चा करेंगे या चर्चा करेंगे। यहीं से विश्वराज की बात आई, यानी अंतर्राष्ट्रीय, जैसे यूनाइटेड नेशन होगा, एफओ होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा, इससे से चर्चा से उनका हल निकलेगा। हल निकलेगा। हल निकलेगा। यहीं से उन्हें हल निकलेगा। अब इसके बाद देखते हैं इनका राजतंत्र को इन्होंने स्वीकार किया। राजतंत्र को इन्होंने स्वीकार किया। राजतंत्र जैसे राजाओं का शासन, लेकिन राजतंत्र इन्होंने कैसे स्वीकार किया, इसमें भी अच्छी बात है। इन्होंने कहा राज्य ऐसा कोई कानून ना बनाए, राज्य ऐसा कोई कानून ना बनाए जिससे मानव और समाज का कल्याण ना हो, मतलब कल्याण ना हो, ऐसा कोई कानून ना बनाए। ऐसा कोई कानून ना बनाए। कोई कानून ना बनाए। कानून ना बनाए। ना बनाए जिससे मानव जनता या प्रजा का कल्याण ना हो। मतलब राज्य ऐसा कानून ना जिससे कोई कानून ना बनाए जिससे जनता का कल्याण ना हो, और उसे ऐसा कानून बनाना चाहिए। ऐसा कानून बनाना चाहिए। जिससे प्रजा का कल्याण हो। ऐसा राजतंत्र ऐसा कानून ना है जिससे प्रजा का कल्याण हो, और ऐसा कोई कानून ना बनाए जिससे उसे सीमित कर दे। ऐसा कोई कानून ना बनाए राजतंत्र। तब इन्होंने राजतंत्र को वैध माना है कि अगर वो जनता के इशारों पे चलती है, मतलब इशारों क्या, मतलब कि वो अच्छाई पर चलते है। जैसे कानूनों का थोपना हो गया, मारकाट हो गई, वर्चस्व हो गया, आनुवंशिकी पद हो गया, ऐसा कोई कानून ना बनाए जो जनता को अच्छा ना लगे, मतलब कि जनता को थोपना ना हो। और राजतंत्र को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे प्रजा का कल्याण हो। धन्यवाद। अगला
मार्क्सवाद या समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे, या साम्राज्यवाद, या मार्क्सवाद या साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे?